सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज की शाम के लिए। आज हम देखेंगे कैसे हम प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा को रिसीव कर सकते हैं, कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में स्वागत करना ताकि वह आपके अंदर वास करें, आपका मार्गदर्शन करें, आपको नया बनाए और सामर्थ्य दे। ये एक वरदान, गिफ्ट और वादा, प्रॉमिस है जो उन लोगों को दिया जाता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अब हम पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत से कारण हैं, बहुत से तरीके जिस तरीके से हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। ये मानना कि यीशु मसीह उद्धार करता है, उनको अपने जीवन में हम एक्सेप्ट करें, उनको जीवन में हम रिसीव करें, वचन को सुनना, विश्वास करना, पछताना, अपने गुनाहों का इकरार करना, बपतिस्मा लेना, प्रभु यीशु मसीह से पवित्र आत्मा मांगना, विश्वास में बने रहना, आत्मा में चलना, आत्मा के लिए खुद को समर्पित करना और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना। आइए विस्तार में देखते कैसे हम पवित्र आत्मा को रिसीव कर सकते हैं। वचन सुनना क्या होता है? सबसे पहले किसी को परमेश्वर के वचन के बारे में सुनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सुने विश्वास नहीं जागता। जब कोई हमें यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताता है तब दिल में हलचल सी होती है। रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब कि प्रचार सुनना, बाइबल पढ़ना, गवाही सुनना, इससे धीरे धीरे अंदर थोड़ी सी हलचल होती, गड़बड़ी होती है, दिल में कुछ होता है और हमारा मन करता है कि हम परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करने की कोशिश करें। फिर हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। जब हम सुनते हैं तब हमें चुनना होता है कि हम विश्वास करेंगे या नहीं। यीशु को स्वीकार करना कि वह मेरा प्रभु और उद्धार करता है कि नहीं, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु सदैव जीवन पाएगा। मतलब कि दिल से मानना, हाँ यीशु मेरे लिए मरा और जी उठा, ये विश्वास पवित्र आत्मा के लिए दरवाज़ा खोल देता है। तो ये बहुत बड़ा इन्विटेशन है पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का। जब हम उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। पश्चाताप करना, अपने गुनाहों का इकरार करना, रिपेंटेंस करना। केवल विश्वास करना काफ़ी नहीं है बल्कि अपने पापों पर पछताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पश्चाताप का मतलब है अपने पुराने जीवन को छोड़ देना और परमेश्वर की ओर मुड़ना। एक वास्तविक बदलाव दिल से आता है, ना कि केवल शब्दों से। हमें दिल से एहसास होता है कि मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे ऐसे सारे शरीर के काम किए, मुझे उनको छोड़ना है, उनको त्यागना है। प्रेरितों 2:38 में लिखा है, पश्चाताप करो तब तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। मतलब प्रार्थना में पापों को स्वीकार करना, माफ़ी मांगना और जीवन बदलने का निश्चय करना। इससे भी क्या होता है? पवित्र आत्मा को हम रिसीव कर सकते हैं जो अपने गुनाहों का हम इकरार करते हैं। फिर बपतिस्मा लेना, जिसे वाटर बैप्टिज्म कहते हैं। वाटर बैप्टिज्म क्या होता है? हमारे जितने भी पुराने गुनाह हैं, हमारा जितने भी पुराना जीवन है, वो क्या हो जाता है? दफन हो जाता है, गड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जब हम बैप्टिज्म लेते एक नए जीवन की शुरुआत होती है। मरकस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वह उद्धार पाएगा। बपतिस्मे के समय एक अच्छा निर्णय कि अब मैं यीशु मसीह के साथ जीऊँगा। जल बपतिस्मा पुराने जीवन का प्रतीकात्मक दफन और नए जीवन की शुरुआत है। बपतिस्मा दिखाता है कि मैं अब यीशु के साथ एकजुट हूँ। तो बपतिस्मा से एक नई जीवन की शुरुआत होती है। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना और मांगना। पवित्र आत्मा एक उपहार है, उसे परमेश्वर से मांगना चाहिए। विनम्रता से प्रार्थना करना है, पिता मुझे अपना आत्मा दे। लूका 11:13, पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देगा। तो हम जो प्रभु यीशु मसीह से पवित्र आत्मा मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा देते हैं, पर हमें क्या विश्वास से ग्रहण करना है। पवित्र आत्मा का आना एक विश्वास का कार्य है। गलातिया 3:2 में लिखा है, क्या तुमने आत्मा को व्यवस्था के कामों से पाया था या विश्वास से सुनकर? इसलिए विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, तभी पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवन में आता है। फिर उसके बाद आत्मा के अनुसार चलना। पवित्र आत्मा के साथ संबंध रोजाना बढ़ाना है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, अगुवाई करता है, पाप से बचाता है, परमेश्वर के करीब लेके आता है। गलातिया 5:16, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषा को पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, मेंटेन रहता है।
हर किसी का अनुभव अलग होता है। कुछ लोग तुरंत आत्मा में भर जाते हैं, कुछ समय बाद कुछ का विशेष आत्मिक भाषा, स्पीकिंग इन टंग्स बोला जाता है, मिलती है। कुछ को शांति, प्रेम और विश्वास की गहरी अनुभूति होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें क्या है फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, वॉक एंड ग्रो करना है, वचन पढ़ना है, दुआ करनी है, और इस तरीके से पवित्र आत्मा हमेशा हमारे अंदर रहेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।